हम सब क्या पढ़ चुके थे, फिनोल्स के बारे में, उनकी क्या फिनोल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और फिनोल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे एंड फिनोल्स का क्या नोमेनक्लेचर भी पढ़ चुके थे। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स की। हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज हम आगे बढ़ते हैं फिनोल्स की प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, तो फिनोल्स का प्रिपरेशन को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में। एक तो आता है आपका लेबोरेटरी मेथड, फर्स्ट इज लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेबोरेटरी मेथड्स पर। लेबोरेटरी मेथड्स में क्या आता है कि बहुत सारी आपके पास क्या होती हैं, मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा आप क्या बना सकते हैं, आप फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। ये हमारा चल रहा है लैब मेथड में। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो अब क्या होता है, डाईएजोनियम साल्ट हम पढ़ चुके थे। क्या था हमारे पास, बीडीसी बोलते थे हम, ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कर रहे था ना। तो अब क्या आता है आपका कि अगर हम बीडीसी को क्या करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन लें और उसमें इसे उबालें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 मिलाते रहें तो आपका क्या बनता है, फिनोल प्राप्त बनता है आपका। कैसे, देख लीजिए कि अगर हम ये इसका सल्फोनिल साल्ट ले रहे हैं HSO4 नेगेटिव एंड ये है आपका क्लोरीन। ओके, तो ये आपको वाटर की प्रेजेंस में इसे क्या करना है, हीट करना है। तो यहाँ से H2SO4 बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 क्लोरोफिनोल। ओके, एंड नाइट्रोजन। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करें, अगर हम जो आपका बीडीसी है इसको कैसे निकालते हैं, इसको एनिलीन के या इसके जो आपके व्युत्पन्न होते हैं इनके थ्रू भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये आपका NH2 एंड CH3, ये NH2 तो आपका क्या होता है, एनिलीन होता है। तो यहाँ पे NaNO2 और इसकी रिएक्शन HCl के साथ 273 केल्विन पर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको BDC सॉल्ट मिल जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड ये है आपका CH3 एज इट इज़। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से आप फिनोल को इजीली गेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है आपका होता है बेंजीन और उस पर एसिडिक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है उसको NaOH की प्रेजेंस में फ्यूज़ किया जाता है, तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। ठीक है, ये आपका है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको किसके साथ, NaOH के साथ फ्यूज़ किया जाता है 573 से 623 केल्विन पर, और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। ओके, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये देन HCl से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या देता है, आपको फिनोल देता है। क्लियर है इतनी बात कि ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इससे आपको फिनोल मिला। अब ये आपको क्या है, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कैसे मिला, H2SO4 की, ठीक है, रिएक्शन करवाने के बाद।
है ना, एसिडिक ग्रुप पे H2SO4 की और NaOH के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपको ये ग्रुप मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एरिल हैलाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस पर अगर बेंजीन ग्रुप से कोई भी हैलोजन जुड़ा है तो वो अगर SN2 है तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर हाई हो, हाई प्रेशर हो या कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपको ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर SN रिएक्शन ईजिली शो आउट कर देते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, ये आपका एरिल हैलाइड है, क्लोरो ग्रुप है, अगर इसके NaOH से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ NaOH के साथ हाई टेम्परेचर लें 320 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हाई प्रेशर लें तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा फिनोल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात। आगे अगर आप क्या करते हैं, ये जो फिनोल ग्रुप है, ठीक है, ऐसे ही आप नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं इसमें। ये तो आपका एरिल हैलाइड है और इसके साथ नाइट्रो ग्रुप भी ऐड हो जाए, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं तो ये क्या शो करेगा, SN रिएक्शन शो करेगा, जिसके थ्रू आपको किसके, जो आपका फिनोल है, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल मिल जाएगा आपको। क्लियर है इतनी बात। आगे आता है आपका नेक्स्ट, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिनोलिक जो एसिड है, जैसे आप सैलिसिलिक एसिड ले लेते हैं, ये आपका फिनोलिक एसिड में आता है, ठीक है। इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है इसका। डिकार्बोक्सिलेशन करने पर ये क्या देता है, फिनोल देता है, यानी कि NaOH और CaO सोडा लाइम है, इसके साथ हीट करने पर ये आपको क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड गिव्स यू फिनोल और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऑक्सीडेशन करने पर भी आपको क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। कैसे, आपने ले लिया फिनाइल ग्रुप एंड MgBr, ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। देन अगेन आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2OMgBr। और अब क्या करना है आपको, अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, H&OH इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2OH यानी फिनोल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है तो अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा, देन उसकी दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवानी है तो आपको अगेन एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा और उसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको फिनोल मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल मेथड की। इंडस्ट्रियल मेथड्स की, इंडस्ट्रियल मेथड्स में क्या होता है, इसमें सबसे पहले आता है बाय मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोलतार डिस्टिलेशन, कि कोलतार का डिस्टिलेशन करने पर आपको क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। तो जब आप क्या करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ कोलतार, मिडिल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोलतार का डिस्टिलेशन करते हैं 170 डिग्री टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मिडिल में ही आपको एक ऑयल मिलता है, ठीक है। इसे फिनोल, नेफ्थलीन ये रहते हैं। तो इसे ठंडा करते हैं, जब आप इसे कूल डाउन करते हैं तो नेफ्थलीन क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म आ जाती है नेफ्थलीन की, और ये जो आपका क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर आपको फिनोल मिल जाता है, ठीक है। जिसे क्या करते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करते हैं जिसमें से, और आपको प्योर फिनोल मिल जाता है। क्लियर है इतनी बात। ये आपको ये रिएक्शंस जो हैं, इसकी रिएक्शन क्या होती है, इंडस्ट्रियल मेथड में इसकी रिएक्शन शो आउट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रोसेस क्या होता है, इनर प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल मेथड में ही। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बायक्यूमीन। क्यूमीन के थ्रू, क्यूमीन में क्या होता है कि अगर आपका बेंजीन क्या करे, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करे प्रोपीन से, तो यहाँ पर फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन होती है जिससे आपको क्यूमीन मिलता है, ठीक है। मतलब ये है आपका बेंजीन रिंग, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ये कर रहा है आपका प्रोपीन से रिएक्शन, ठीक है। एथ मेथ एथ प्रोपीन से रिएक्शन कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्यूमीन। क्या होता है क्यूमीन, CH3 एंड CH3, ये आपका क्यूमीन है। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको क्या देता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर आपको मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको मिलता है फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, एंड एसीटोन, ठीक है। और ये क्या है, क्योंकि एसीटोन भी इसमें मिलता है, तो ये एसीटोन की प्रिपरेशन में भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रैशिंग प्रोसेस। रैशिंग प्रोसेस में क्या होता है, बेंजीन आपका HCl से रिएक्ट करता है इन 300 डिग्री सेल्सियस पर इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड FeCl3, तो आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन। ये आपका बेंजीन है, ये HCl से रिएक्ट कर रहा है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 FeCl3 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन क्या करता है, रिएक्ट करता है वेपर्स से, ठीक है। कितने, 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2 सिलिकस की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ आपको मिलता है फिनोल। और ये जो HCl है ये दोबारा रिएक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डाउ प्रोसेस। ये एंड प्रोसेस है किसका, इंडस्ट्रियल मेथड का। डाउ प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl, ये कॉपर क्लोराइड CuCl2 की प्रेजेंस में 200 प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करता है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10% NaOH से रिएक्ट करता है, तो आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलता है फिनोल। और ये नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखनी है सॉरी, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, आगे हमारा टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स, ठीक है। तब तक अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।